झूठा है। 15 लाख आए नहीं, अच्छे दिन आए नहीं, 2022 में आमदनी दुगनी हुई नहीं, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिला नहीं, तो झूठा है कि नहीं है? ऐसे मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर झूठ बोले। 22,000 से अधिक गौशाला मुख्यमंत्री जी की रही और लगातार मुख्यमंत्री जी का काम क्या है? झूठ बोलना, ताकत से बोलना और जनता को गुमराह करना, लाडली बहना योजना के नाम से गुमराह करना। राम के नाम पर रोटी सेकने वालों के दिन लद गए कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वाह वाह, तुम राम के बाप हो गए। उनसे पूछो राम को इनने पैदा किया है कि राम ने इनको पैदा किया है? आक्रोश है, वो पूछ रही है कि किसानों के फसलों के दाम कहां गए। वो युवा पूछ रहा है कि बेरोजगार क्यों है। वो मध्य प्रदेश के अंदर हर किसान, गरीब, मजदूर पूछ रहा है कि महंगाई से तंग क्यों है। आज मध्य प्रदेश की हालात है कि चारों तरफ जनता में आक्रोश है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार 150 सीटों के साथ बनने का काम करेगी। अरे सारी बात से झूठ का पुलिंदा है मोदी अमित शाह, और इस देश को बर्बाद कर देंगे अगर ये और 5-4 साल रहे तो। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होने हैं, 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में किसका राज तिलक होगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ जनता है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या होगा, कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ आएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लोगों से बातचीत करूंगा। क्या लगता है सर, मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ? कमलनाथ की सरकार आएगी। जो 15 महीने के अंदर जो कमलनाथ जी की सरकार थी, ऐतिहासिक काम, किसानों के 2 लाख तक के किसानों के कर्ज माफ हुए, 100 रुपये 100 यूनिट मिली और मध्य प्रदेश में पहली बार 1000 से ज्यादा गौशाला खुलने का काम किया। और खुश बात यह है कि सबसे ज्यादा गौशाला किसी के यहाँ खुली है तो वो काला पीपल के अंदर खुली है, 37 गौशाला। पर दुर्भाग्य है कि जब हमारी सरकार गिरी, गौशाला बंद होने का काम हुआ और 15 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर जो चलने का काम हो रहा था, भ्रष्टाचार पर रोक लगी थी, किसानों के चेहरे पे खुशहाल था, युवाओं को रोजगार मिल रहा था। पर मध्य प्रदेश के अंदर विधायक खरीदी, जो विधायक की मंडी लगी, 35-35 करोड़ में विधायक खरीदे। मध्य प्रदेश को लोकतंत्र में कहीं ना कहीं हत्या करने का काम किया। लोकतंत्र में जो अधिकार होता है, जो लोकतंत्र के अंदर वोट चुनने का अधिकार लोगों के पास होता है, उसको खरीदने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी धन बल बाहुबल से सरकार बनाने का काम करती है, पर इस बार जनता में आक्रोश है। वो पूछ रही है कि किसानों के फसलों के दाम कहां गए। वो युवा पूछ रहा है कि बेरोजगार क्यों है। वो मध्य प्रदेश के अंदर हर किसान, गरीब, मजदूर पूछ रहा है कि महंगाई से तंग क्यों है। आज मध्य प्रदेश की हालात है कि चारों तरफ जनता में आक्रोश है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार 150 सीटों के साथ बनने का काम करेगी। आप कमलनाथ सरकार को ऐतिहासिक काम बता रहे हैं, वो 18 साल के काम को ऐतिहासिक बता रहे हैं। अरे झूठ! कैसे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री 18 साल से काबिज है? कैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर झूठ बोले? 22,000 से अधिक गौशाला मुख्यमंत्री जी की रही और लगातार मुख्यमंत्री जी का काम क्या है? झूठ बोलना, ताकत से बोलना और जनता को गुमराह करना, लाडली बहना योजना के नाम से गुमराह करना। जनता, किसान कहते हैं कि किसान मेरा भगवान है। अरे मंदसौर के हालात देखो, टीकमगढ़ के हालात देखो, जिन किसानों को गोलियों से मारा गया, किसानों के नंगे कपड़े से मारा गया। और लगातार मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी की सरकार, इनके मंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह की हालात इन्होंने 18 साल के अंदर कर रखी है, जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। झूठ और भ्रष्टाचार का तो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे ये शिवराज सरकार का काम क्या है? झूठ बोलना। अरे कमलनाथ जी से पूछो कि सरकार कैसे चलाई जाती है। 15 महीने की वो सरकार पूछो जिन्होंने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के फसलों का दाम देने का काम किया। एक तरफ शिवराज सरकार कहती कि 2022 में किसान की आय दुगना कर देंगे। अरे हालात ये है कि किसानों के हालात को पूछने का काम करो, जब कहीं ना कहीं बिजली के बिल के बात करने का काम करो, किसान के फसलों के बात करने काम करो। आज महंगाई से जनता में आक्रोश है और शिवराज सरकार का काम है, उनका मंत्रिमंडल का काम है झूठ बोलो। 18 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी लहर चलेगी नहीं मध्य प्रदेश में? नहीं चलेगी। मोदी सरकार का काम क्या है? झूठ बोल। अच्छे दिन, क्या ये अच्छे दिन है? किसान आज आत्महत्या कर रहा है। क्या ये अच्छे दिन है कि युवा जो कहीं ना कहीं आप कह रहे थे 1 करोड़ हम रोजगार देंगे, क्या ये बात सही है? क्या जनता में डीजल पेट्रोल की किल्लतें क्या आ रही है? आज महंगाई की बात करो। मोदी सरकार का काम है झूठ बोलना, ताकत से बोलना। जनता इन्हें लोकसभा में भी और विधानसभा में सबक सिखाने जा रही है। क्या सर, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? हाँ, अच्छे दिन कमलनाथ की सरकार आएगी तो आएंगे। 2014 के बाद जो अच्छे दिन की बात हो रही थी, इससे बुरे दिन हो ही नहीं सकते। क्यों भैया? क्या किया है इनने? राम के नाम पर रोटी सेकी। हिंदू मुसलमान सुन सुन के आदमी थक गया है। बहुत बढ़िया। सिर्फ राम 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 हमारे भी है। देखो भाई, जनेऊधारी आदमी हूँ,
ये बताए, सिखाधारी आदमी हूँ, दोनों टाइम संध्या करता हूँ, इन्हें ठेका लेकर दे रखा हिंदू होने का। सारे सनातनी ये हो गए। राम के नाम पे लड़ाना बंद करो, राम के नाम पर रोटियां सेकना बंद करो। जनता समझ चुकी है भूखे आदमी का धर्म रोटी होता है, विद्यार्थी का धर्म नौकरी होता है, व्यवसायी का धर्म होता है उसका रोजगार ठीक से चले, उसका व्यवसाय ठीक से चले। ये ऐसे लोग हैं, मोदी जी इनको आप बता रहे हैं, इतिहास गवाह है, जब कंप्यूटर क्रांति आई तो सबसे पहले भाजपाइयों ने विरोध किया। जीएसटी लाना चाह रही थी मनमोहन सरकार, सबसे पहले मोदी जी ने विरोध किया। एफडीआई लाई थी नरसिम्हा राव सरकार, 10% ला रहे थे, इन्होंने पूरा हिंदुस्तान को बंद कर दिया। अब 100% एफडीआई ला दी। अडानी और मोदी की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। अडानी का क्या अस्तित्व था 2014 से पहले? सब खेल रचा जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। जनता समझ गई है, पढ़े लिखे बच्चे हो गए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, पटवारी भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, घोटाले पे घोटाले, कितने 250 घोटाले हैं 18 साल में। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी हार जाएंगे तो धर्म संकट में आ जाएगा। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, ये परोपकार करते हैं। भाई ये सनातन का नारा लगाते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं, तो सनातन धर्म में ये बात की जाती है, तो पेड़ पक्षी सबके कल्याण की बात की जाती है, नदियों के उद्धार की बात की जाती है। ये गंगा के नाम पे वोट मांगते, गाय के नाम पे वोट मांगते, राम के नाम पे वोट मांगते। और इनका दिवालियापन देखो, छत्तीसगढ़ में कोई ऐप घोटाला हुआ, उसका नाम महादेव है, पर देश का मुखिया बोलता है कि ये महादेव का नाम किया। अब कोई शंकरलाल नाम का भ्रष्टाचार करे तो भगवान शंकर बदनाम होंगे? क्या तर्क है, क्या लॉजिक है? इनके बौद्धिक दिवालियापन का प्रतीक है ये, और इनकी बौखलाहट बोल रही है। इस बार भैया मध्य प्रदेश ही नहीं, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और भारी बहुमत से बन रही है। और सुनो, शाजापुर की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है और कुणाल चौधरी ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त कर रहे हैं। आपको लग रहा है कांग्रेस जीत रही है? लग नहीं रहा है, जीत गए, जीत गए, औपचारिकता बची बस। अच्छा, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? 100% भैया, 100% कॉन्फिडेंस आया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस के 18 महीने में जो काम किए गए उनको देख करके कॉन्फिडेंस आया। कांग्रेस ने, मुझे बताइए, 50 साल 60 साल से कांग्रेस ने राज किया, सारे हिंदू पलायन कर गए, सारे हिंदू पलायन कर गए? नहीं, सब यही है, यही है। हाँ। तो फिर ये क्यों हिंदू मुसलमान के नाम पर डराते हैं लोगों को? क्यों डराते हैं? रोटियां सेक रहे हैं बस। इनको ये ही नहीं पता है, ये बोल रहे हैं राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था, और ये आज कह रहे हैं कलयुग में कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वाह वाह, तुम राम के बाप हो गए? उनसे पूछो राम को इनने पैदा किया है कि राम ने इनको पैदा किया है? तो राजनीति में भगवान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राज धर्म जो है व्यक्तिगत आस्था का विषय है, ना कि राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करने का विषय है। इस देश में लोकतंत्र संविधान से चलता है। राम के नाम पर रोटी सेकने वालों के दिन लद गए, और लद गए। कमलनाथ की सरकार बाहरी बहुमत से आ रही है। आप कमलनाथ या कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, 2000 घोषणा नहीं दिखे आपको? केबीसी देखते हैं आप? कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, देखते हैं। घोषणावीर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। सबसे झूठा आदमी दुनिया का नरेंद्र मोदी। आपको क्यों लगता है सबसे झूठा? झूठा है। 15 लाख आए नहीं, अच्छे दिन आए नहीं, 2022 में आमदनी दुगनी हुई नहीं, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिला नहीं, तो झूठा है कि नहीं है? बिल्कुल है, बहुत झूठा है। इस बात से लगता है झूठा है? इस बात से लगता है आपको झूठा है? अरे सारी बात से झूठ का पुलिंदा है मोदी अमित शाह, और इस देश को बर्बाद कर देंगे अगर ये और 5-4 साल रहे तो। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। इसके पहले असुरक्षित था। कब असुरक्षित महसूस किया आपने? आपने किया असुरक्षित महसूस इसके पहले कांग्रेस की सरकार में? पाकिस्तान का विभाजन किसने किया? 90 लाख सैनिकों को बंदी किसने बनाया? इनकी ताकत थी। 65 का युद्ध किसने हराया? इनने हराया। अरे ये मैजिक चल रहा है इस वक्त। अरे कोई मैजिक फेल है, युवाओं में आक्रोश है, भयंकर आक्रोश है। अब भी आप सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को अगर पूछेंगे तो एक ही कहेगा, इनको जड़ से उखाड़ के फेंको, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर रोटी मांगने वालों को हटाओ यहाँ से। अच्छा,
लेकिन एक चीज ये कह रहे हैं ना कि जब से मोदी जी आए हैं पहले देश का नाम लोग नहीं जानते थे, अब देश विश्व में डंका बज रहा है। ओह डंका बज रहा है, वाह 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 वाह, आपको सुनाई दे रहा है कि डंका है? अरे आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी, उस समय देश का नाम हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या तरक्की हुई, मुझे ये बताओ कहां तरक्की। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, जब इनको $30-35 प्रति बेलर डीजल पेट्रोल मिल रहा था तब भी इनने 100 रुपए लीटर बेचा। और मनमोहन की सरकार में $100 प्रति बेलर मिल रहा था तब भी 85 रुपए लीटर बेचा। इनने व्यापारियों के भंडार भरे। 2014 से पहले अडानी का नाम सुना था? सुना था अडानी का नाम? 2014 से पहले अडानी का नाम सुना था? नहीं सुना था ना? अब कौन है अडानी? अरे भैया ये अंबानी और अडानी की गोद में खेलने वाली सरकार है। दुनिया हिंदुस्तान का सारा धन मात्र 10% लोगों के हाथ में हवाले कर दिया, 90% धन आपने कहाँ समाजवाद की बात करते हैं, ये कहाँ समता ममता लाएंगे, कहाँ जो है भाईचारा लाएंगे, भाई से भाई को लड़वाते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर खेल खेलते हैं। आप उठा के देख लिए पड़ोस का गांव है काला पिपल गांव, वहां के 4 मुसलमान रामलीला जब होती थी तो एक हारमोनियम बजाता था, बन्ने खा ढोलक बजाता था, और एक मुस्लिम भाई जो है रामचरितमानस का पाठ करते थे। जाबड़िया भीड़ में चले जाइए, जाबड़िया भीड़ में चले जाइए, शरीफ भाई नाम का आदमी लक्ष्मण का पाठ देता था। और आज इनने उनको राम राम और दुआ सलाम से भी दूर कर दिया। अच्छा, कुछ बोलता है थोड़ा बहुत ज्यादा तो मध्य प्रदेश का अहम मुद्दा क्या होगा? मध्य प्रदेश का अहम मुद्दा है किसानों को गेहूं का मूल्य चाहिए, गेहूं का मूल्य चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए। गाय के नाम पर रोटी सेकने वालों को बता देना चाहता हूं, कमलनाथ की सरकार आएगी तो गांव गांव गौशाला बनेगी और गाय माता सुरक्षित होगी। बच्चों के अधिकार, बच्चों की पढ़ाई, उसके बाद में गैस 500 रुपए में टंकी मिलेगी, निश्चित मिलेगी, 100% मिलेगी।